हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर एक नया गोल्डन रूल करेंगे। जैसे कि मैंने आप बच्चों को बताया था कि गोल्डन रूल की सीरीज को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। डेली बेसिस पे आपको एक गोल्डन रूल मैं आपको कराऊंगी, जिसके आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं, ताकि जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है यानी कि 2024 जिन्होंने भी टारगेट कर रखा है एसएससी एग्जाम्स को, वो अच्छे से एग्जाम दे सके एक अच्छे स्कोर के साथ। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना समय को बर्बाद किए हुए। गोल्डन रूल आपको एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपका एरर डिटेक्शन, जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी होती है। एक इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको इंप्रूवमेंट को चेक करना होता है। और एक आता है आपका फिलर, जिसमें रिक्त स्थान को भरना होता है। इन तीनों के लिए गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आता है, होता वो फिलर जैसा ही है, बस फिलर में क्या होता है, एक सिंगल सेंटेंस होता है, क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो वहां पर भी ये आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा। नेक्स्ट आती है, आज जो गोल्डन रूल है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर है। सबसे पहला पॉइंट मैं आप बच्चों को बताना चाहती हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैं बात करूं तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है ये हमेशा वर्ब के बाद होता है, आफ्टर वर्ब। ग्रामर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज किया जाता है वो वर्ब के बाद किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्रिया के बाद किया जाता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही आएंगे जहां पर आपकी वर्ब होगी। वर्ब का मतलब होता है आपके एक्शन वर्ड से, वर्ब का मतलब आपके एक्शन वर्ड से होता है, यानी कि जहां पर भी आपका काम होगा तो काम के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज वर्ब के बाद करते हैं। अब आते हैं पॉइंट की कौन कौन सी वर्ब। देखो, 3 टाइप के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स 3 तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को 3 टाइप से यूज किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा आता है, कुछ ऐसे वर्ब जिनके साथ रिफ्लेक्सिव का यूज होता भी है और नहीं भी, और कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव को यूज नहीं करते। तो आज की जो गोल्डन रूल की क्लास है वो उन वर्ब्स को लेकर है जिनके साथ हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, यानी कि ये वर्ब्स हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर आती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर आती हैं, तो उन वर्ब्स को देखेंगे। When a subject becomes receiver of an action, following verbs take reflexive pronoun। ठीक है, कौन कौन सी वर्ब्स हैं? जैसे acquit, जब आप किसी को दोष से, अपराध से मुक्त करने की बात करते हो। एब्सेंट का मतलब होता है जैसे कि आप स्कूल में होते थे, है ना, स्कूल में भी आप एब्सेंट हो जाया करते थे, तो वहां पर हम लोग एब्सेंट वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, और अवेल का मतलब होता है जैसे जब जो भी चल रहा होता है सीजन, जैसे समर चल रहा है फिर खत्म होता है, विंटर आता है, तो जब कोई भी सीजन जा रहा होता है, खत्म की ओर होता है, तो उस टाइम पर ऑफर निकलते हैं ताकि वो जो उनका स्टॉक है वो निकल जाए और फिर नए वाले सीजन में वो नया वो लेकर आए, नया माल लेकर आए। तो वो लोग क्या करते हैं उस टाइम पे 40%, 60%, कुछ तो ऐसे होते हैं जो 70% भी ऑफ डाल देते हैं, बस ये निकल जाए पुराना ताकि हम नए उस पर नया लेकर आए। तो वो लोग क्या करते हैं 60-70% ऑफ लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ही ऑफर्स का वेट कर रहे होते हैं, वो सीजन में नहीं खरीदते, उसी टाइम पे खरीदते हैं। तो आप बोलते हो ना कि लाभ उठाना किसी भी चीज का, टू टेक एडवांटेज, किसी भी चीज का लाभ उठाना, दैट इज अवेल। अवेल का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज के लाभ को उठाने की बात करते हो। रिकंसाइल, देखो गर्ल्स की लाइफ बच्चों 2 पार्ट्स में होती है, एक बिफोर मैरिज और एक आफ्टर मैरिज। अब हर गर्ल को एक अच्छे लॉज मिले तो ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी गर्ल्स होती हैं जिनका लक खराब होता है, इन लॉज अच्छे नहीं मिलते। अब अच्छे नहीं मिलते तो फिर अब शादी करी है तो सब कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ सोचती है गर्ल्स, ऐसे उनकी फैमिली वाले भी सोचते हैं। तो जो इस तरह की चीजों को करते हैं, यानी कि किसी भी चीज से समझौता करना, किसी भी चीज से समझौता करना, रिकंसाइल, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। जब आप किसी भी चीज से समझौता करने की बात करते हो तो उसी के लिए हम लोग रिकंसाइल का यूज करते हैं। आपने देखा होगा अम्यूज वर्ड, अम्यूज वर्ड की मैं बात करूं, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर
कोई अच्छी अच्छी बातें हमें बताएगा, मोटिवेट करेगा, तो हमारा मन बहल जाएगा। अम्यूज का मतलब होता है जो चीज आपका मन बहलाने का काम करती है, यानी कि मन बहलाना, ठीक है। और रिजाइन, हम कभी कभी लाइफ में थक जाते हैं करते करते, तो हम छोड़ देते हैं, बस ठीक है जो करना है करो, ठीक है, दैट इज रिजाइन। अडाप्ट का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग, किसी भी माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने का काम करता है, उसको अडेप्ट बोलते हैं। अडेप्ट का मतलब होता है चेंज करना, हमें समय के अनुसार चेंज करना, किसी पर्सन के अनुसार चेंज करना, तो वहां पर हम अडेप्ट वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। एडजस्ट मतलब वही है, वही हम एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे भी करके हम चाहते हैं कि चीजें चलती रहें, तो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या होगा, अपने ऊपर प्राइड होगा, है ना। तो ये अप्लाई का मतलब समझते हो। और एसर्ट मतलब होता है जब आप पर कोई कुछ करने के लिए जोर देने का काम कर रहा है, ठीक है। और चौक मतलब होता है जैसे अभी सर्दी आ रही है, ठीक है, ठंडा पानी पियोगे गला जाम हो जाएगा, चौक मतलब होता है गला जाम होना। अब ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये सारी अपने साथ किसको लेकर आएंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर आएंगी। किसको लेकर आएंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। इतना क्लियर हो गया। अब आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको यही नहीं पता होगा ये रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाई देते हैं, है ना। तो मैं आप बच्चों को बताना चाहती हूँ। एक होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है बच्चों जो आपके सब्जेक्ट का काम करे, ठीक है। और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑब्जेक्ट का काम करे। और ऐसे ही एक होता है रिफ्लेक्सिव। जैसे आई का मी, और रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ। यू का यू, और रिफ्लेक्सिव होता है योरसेल्फ। ऐसे ही का होता है हिम, और रिफ्लेक्सिव होता है हिमसेल्फ। ऐसे ही शी का हर, और हर सेल्फ। ऐसे ही दे का दैम, और देमसेल्फ। वी का अस, ourselves। वन का वन, oneself। इट का इट, और itself। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्ब्स के बाद हम इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे जो भी हमने वर्ब पढ़ी, चाहे वो एक्विट हो, रिकंसाइल हो, अडेप्ट हो, प्राइड हो, अप्लाई हो, है ना। तो उनके बाद हम इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग यूज होंगे, तो ये यूज होंगे इन परफॉर्मर के अकॉर्डिंग। अगर उसको करने वाला आई है, मैं हूं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग क्या लिखूंगी, माई सेल्फ। अगर उसके करने वाले तुम हो, तो मतलब यू, तो आप क्या लिखेंगे, योरसेल्फ। अगर उसको करने वाला कोई एक लड़का है, तो क्या लिखेंगे, ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ। और उसको करने वाली कोई एक लड़की है, तो शी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हरसेल्फ। और एक लड़की और लड़का दोनों है, तो फिर दे के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, देमसेल्फ। अगर उसको करने वाला सपोज नेहा है, तो आपको ध्यान रखना नेहा जो है वो नाउन है। नेहा क्या है, नाउन। बोलो, इतना समझ आ गया। अब नेहा क्या है, नाउन। तो आपको ध्यान रखना है नेहा सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि नाउन का रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव तो प्रोनाउन होता है। तो नेहा एक लड़की सिंगल है ना, तो शी के अकॉर्डिंग तब आप क्या लिखेंगे, हरसेल्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हरसेल्फ। और अगर यहाँ पे निखिल होता, अगर यहाँ पे निखिल होता, तो निखिल अगेन नाउन आ गया ना, निखिल अगेन नाउन आ गया। तो अब निखिल सेल्फ नहीं आएगा, अब निखिल क्या है, एक लड़का है, तो वहां पर निखिल के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ लिखेंगे। और नेहा एंड निखिल दोनों होते, नेहा एंड निखिल दोनों होते, तो फिर अगेन हम क्या लिखते, देमसेल्फ। इतना क्लियर हो गया।
अगर वी हम सब है तो फिर हम आर सेल्फ लिखेंगे, अगर वन है तो फिर हम वन सेल्फ लिखेंगे, इट है तो फिर हम इट सेल्फ लिखेंगे। यानी कि जो इन वर्ब्स के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे वो सब आप परफॉर्मर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? परफॉर्मर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी काम को करने वाला है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिफ्लेक्सिव को यूज करेंगे। बोलो इतना क्लियर है सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। हर एक पॉइंट को लिख लेना आप सभी बच्चे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे आप सभी बच्चे। पॉइंट क्या आता है बच्चों कि आई प्राइड ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रेशर में आके, यानी कि जब भी आप पर कोई प्रेशर डालता है, ठीक है, तो काम नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनपे कितना भी प्रेशर बना लो वो काम बहुत स्मूथली कर लेते हैं। तो उसी चीज पर उसको क्या हो रहा है, अपने ऊपर गर्व हो रहा है कि वो इतने प्रेशर में है, ठीक है, इतने ज्यादा ऊपर से इतना ज्यादा स्ट्रेस डाल रखी, मतलब करना ही करना है, मतलब यू हैव टू डू, करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद भी वो काम को बड़ा ही आराम से कर रही है या कर रहा है, तो उस चीज पर उसको क्या हो रहा है, अपने आप पर गर्व हो रहा है। अब जैसे ही हमने प्राइड वर्ब को पढ़ा, तो आपको ध्यान रखना है कि हम प्राइड के बाद रिफ्लेक्सिव को यूज करेंगे। अब इस प्राइड को, गर्व करने का काम किसको हो रहा है? आई को हो रहा है। किसको हो रहा है? आई को हो रहा है। तो अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि आई के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना पड़ेगा? माई सेल्फ। और रिफ्लेक्सिव का एक रूल होता है बच्चों, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया कि ये हमेशा वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये सारे के सारे आपके वर्ब के जस्ट बाद यूज किए जाने वाले प्रोनाउन होते हैं। तो आई प्राइड माई सेल्फ, आई प्राइड माई सेल्फ, आई प्राइड माई सेल्फ, ठीक है, किस पे? ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलो एक और देखो एग्जाम्पल। वी अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, हम अपने आप को बिल्कुल ढाल लेते हैं, जो हमें माहौल मिलता है उसी के अनुसार हम ढाल लेते हैं। तो ऐसा ही उसने भी किया, वो भी अपने आप को ढालता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अडेप्ट यानी कि ढालने का जो काम कर रहा है, ढालने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हम, वी, हम कर रहे हैं ना, हम अपने आप को ढाल रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जैसा माहौल मिले, जैसा पर्सन मिले वैसे ही बन जाओ, बिल्कुल उसके जैसे, उसी माहौल में ढल जाओ, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या आता है? वी अडेप्ट के साथ हमें यूज करना होता है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव किसके अकॉर्डिंग आएगा? जो ढालने का काम कर रहा है। अब ढालने का काम कौन कर रहा है? वी कर रहा है। कौन कर रहा है? वी कर रहा है। कौन कर रहा है? वी कर रहा है। तो वी के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे? आवरसेल्फ लिखेंगे। बोलो इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो एक एग्जाम का भी क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ये भी पता चल जाए गोल्डन रूल हमारे एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। क्योंकि हमने गोल्डन रूल को सीख तो लिया, हमने गोल्डन रूल को सीख लिया, लेकिन अब हमें ये भी पता होना चाहिए एग्जाम में किस तरह से आएगा। तो अब हम एक एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे सीजीएल मेंस 2022 का। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल, टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? शुड अवेल। क्या आ गया? शुड अवेल। अवेल मतलब लाभ उठाना, अवेल मतलब लाभ उठाना। अब यहाँ पर आप चाहते हो अपने स्किल्स को बढ़ाना, अच्छा करना चाहते हो, तो आपको हमेशा हर अवसर का क्या करना चाहिए? लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। क्या उठाना चाहिए? लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पर अवेल के साथ आपको चेक करना है कि क्या यू शुड में मिस्टेक मिली आपको, योर स्किल्स में मिस्टेक मिली, अवेल दिस अपॉर्चुनिटी में मिस्टेक मिली, या टू डेमोन्स्ट्रेट में मिस्टेक मिली। तो हम जानते हैं कि अवेल जहां पर भी आता है वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव को लेकर आता है। ये हमने आज गोल्डन रूल की क्लास में सीखा है, इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अवेल के साथ हम रिफ्लेक्सिव को यूज करेंगे। अब आप बच्चे मुझे बताओ मैंने क्या सिखाया आपको? हम रिफ्लेक्सिव किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? बोलो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? जो परफॉर्मर होता है। परफॉर्मर कौन है बच्चों? यू। बोल बोल के सीखेंगे आप सभी बच्चे। तो परफॉर्मर कौन है? यू। यू मतलब परफॉर्मर, यू मतलब परफॉर्मर, क्योंकि वही तो ढालने का काम कर रहा है, वही अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का काम कर रहा है ना। जो भी काम को करने वाला है उसको परफॉर्मर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का यानी कि अवसर का लाभ उठाने का काम कौन कर रहा है? यू।
तो यू के अकॉर्डिंग आप अवेल के बाद क्या लिखेंगे, योरसेल्फ। क्या लिखेंगे, योरसेल्फ। बोलो इतना क्लियर हो गया। तो आप क्या बोलोगे इसको करेक्ट, यू शुड अवेल योरसेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देखो आप बच्चे, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। अब बिल्कुल सही है कि मतलब हमेशा हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जो भी उसको अवसर मिले वहां मिलने का, कुछ भी करने का, तो वो उसका हमेशा लाभ उठाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही उसको भी, वो भी करेगा ही करेगा। अब पॉइंट ये आता है यहाँ पर अवेल के साथ क्या डायरेक्ट ऑफ आ सकता है, नहीं। हमने अवेल जहां पर भी देखा, हम वहां पर किसका यूज करेंगे, हम वहां पर किसका यूज करेंगे, हम वहां पर यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो हम यहाँ पर अवेल के साथ आई को देकर क्या लिखेंगे, माई सेल्फ। क्या लिखेंगे, माई सेल्फ। बोलो इतना क्लियर है। तो आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है, हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब देखो जैसे एक और क्वेश्चन देखना, जैसे मैंने आपसे बोला द चाइल्ड हैज चॉक्ड, द चाइल्ड हैज चॉक्ड। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, द चाइल्ड हैज चॉक्ड। द चाइल्ड हैज चॉक्ड में क्या ये करेक्ट है या नहीं। देखो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हमने चॉक वर्ड को देखा जिसका मतलब होता है जैसे गला जाम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं चॉक वर्ड जो होता है ये हमेशा अपने साथ लेकर आता है रिफ्लेक्सिव को। अब चाइल्ड की मैं बात करूं तो चाइल्ड तो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है ना, बच्चा तो कोई भी हो सकता है, एक बच्चा लड़की भी हो सकती है और एक बच्चा लड़का भी हो सकता है। तो आप बच्चे ध्यान रखें कि कुछ कॉमन नाउन होते हैं जिनमें हमें जेंडर नहीं बताया गया होता है कि वो लड़की है या फिर लड़का है। तो वहां पर हम किस प्रोनाउन को यूज करेंगे, और उसके साथ साथ जहां भी चाइल्ड और बेबी होगा तो वहां किस प्रोनाउन को यूज करेंगे। वैसे तो हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट, वैसे तो हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन ग्रामर जो है थोड़ा सा उल्टा चलती है। जहां पर भी आपको जेंडर नहीं दिया हुआ कि वो मेल है या फीमेल है, लड़की है या लड़का है, तो आप हमेशा ही के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जब आप बात करेंगे चाइल्ड और बेबी की, जब आप बात करेंगे चाइल्ड और बेबी की, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चाइल्ड और बेबी के केस में यहाँ पर भी जेंडर डिफाइन नहीं है भाई। एक न्यू बॉर्न जो होता है बच्चा, उसको हम बेबी बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। अब वो एक लड़की भी हो सकता है और एक लड़का भी हो सकता है, तो वहां पर हम लोग ही नहीं यूज करते, वहां पर हम हमेशा इट के अकॉर्डिंग। ग्रामर इसको एक नॉन लिविंग की तरह ट्रीट करती है, जैसे नॉन लिविंग पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये मार्कर है, ये पेन है, पूरी तरह से मेरे पे डिपेंड है, पेंसिल है, पूरी तरह से मेरे पे डिपेंड है। तो वहां पर ऐसे ही कुछ चाइल्ड और बेबी का भी केस होता है, वो भी पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो जहां पर भी हम चाइल्ड और बेबी को देखेंगे वहां पे हम प्रोनाउन इट के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इट के अकॉर्डिंग। इतना क्लियर हो गया, हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम चाइल्ड हैज चॉक्ड इट सेल्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चाइल्ड हैज चॉक्ड इट सेल्फ। बोलो इतना क्लियर है, द चाइल्ड हैज चॉक्ड इट सेल्फ का हम यूज करेंगे। आप रेगुलर बेसिस पे, आप बच्चों को मैं एक चीज बोलूंगी, हर पॉइंट लिख लिया करो आप बच्चे, कि जब क्लासेस लेते हो तो हर पॉइंट को भी जरूर नोट किया करो। रेगुलर बेसिस पे आप बच्चे क्लासेस को लेते रहना। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक गोल्डन रूल की क्लास नहीं ली है, ठीक है, और अभी वो नए हैं चैनल पे, तो आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे न्यू है, आप सभी बच्चे क्या करेगा, सारे गोल्डन रूल की क्लासेस जरूर ले लें। क्योंकि ये क्लासेस मैं इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे कोर्स परचेज नहीं कर सकते किसी भी प्लेटफॉर्म का, या कहीं से भी कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो वो बच्चे फ्री में भी उसी क्वालिटी को, वही चीज वो फ्री में भी सीख सके, और बिल्कुल भी उन्हें ऐसा महसूस ना हो बिल्कुल भी कि हमारे पास पैसे होते तो हम चीजों को सीखते। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने गोल्डन रूल की क्लास को अगेन स्टार्ट कर दिया है, और अब रेगुलर आपको एक क्लास मिलती रहेगी, क्योंकि मैं आपको हर वो चीज प्रोवाइड कराऊंगी एसएससी बुलेट पे
जो आपके एग्जाम को क्रैक कराएगी एक अच्छे स्कोर के साथ। आप बच्चे भी रैंक ला सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए बस मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना, रेगुलर क्लासेस लेते रहो। अब आपकी क्लासेस तीनों सेक्शंस डेली बेसिस पे आपको मिलते हैं। सुबह 10 बजे वोकैब की क्लास लो, उससे पहले 9 बजे गोल्डन रूल की क्लास अपलोड होती है, उसको देखो। 10 बजे वोकैब की क्लास लो, 3:15 पे प्रैक्टिस करो, जो सीखा उसकी प्रैक्टिस करो, और 6 बजे आप बच्चे क्लोज टेस्ट की क्लास लो, जिससे आपका क्लोज टेस्ट वाला पार्ट भी अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ, कोई भी चीज आपके एग्जाम में रुकावट नहीं बन सकती इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो आप बच्चों को रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहना है एसएससी बुलेट पे, हर क्लास को लेना है अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो 2024 में। बाकी जो बच्चे सीपीओ 2023 मेंस देने वाले दिसंबर में, वो बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि उनकी मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही है एसएससी बुलेट पे, और रेगुलर क्लासेस लेते रहे। बाकी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप बच्चे इतना तो मेरे से ले कर सकते हो, क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दिया करो। बाकी जिन स्टूडेंट को क्लासेस के लिए वो मैसेज आता है बैच के लिए, तो मैं आप बच्चों को बता दूं, उसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, और वहां पर आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा जो परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर तीनों चीजें मिल जाएंगी 3 in 1, ग्रामर भी, वोकैबुलरी भी और रीडिंग भी। ठीक है, ये प्री प्लस मेंस दोनों को देखकर बनाया गया बैच है। ठीक है, ये वीओडी बैच है। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, आपको लाइव बैच चाहिए, तो उसके लिए आप नंबर पे कॉल कर लेना। मैथ्स और इंग्लिश की लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, यानी कि लाइव बैच में मिल जाएगा आपको प्री प्लस मेंस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। ये वीओडी बैच है। ठीक है, तो वीओडी बैच लेना है तो आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी लाइव बैच भी आपको यही मिलेगा एसएससी बुलेट ऐप पर। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो एसएससी बुलेट पे। ठीक है, बाकी एनडीए और सीडीएस की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है एसएससी बुलेट पे। एनडीए की तो इंग्लिश की स्टार्ट हुई है, अभी मैथ्स की भी हो जाएगी, और सीडीएस की मैथ्स की स्टार्ट हुई, इंग्लिश की भी हो जाएगी। तो जो बच्चे एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे चाहे तो सीडीएस बुलेट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको हर क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्लस क्लासेस मिलती रहेंगी। और जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, वो एनडीए बुलेट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वहां पर उनको हर क्लास की और हर एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो आप बच्चे ध्यान रखें। ठीक है, क्लासेस का और कोई भी क्लास मिस ना हो। सुबह 10 बजे वोकैब, 3:15 पर प्रैक्टिस, 9 बजे गोल्डन रूल एंड 6 बजे क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास।